हेलो बच्चों, ये टॉपिक क्लास 12 का है। हम लोग पढ़ेंगे आज मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। एक ही वीडियो में दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पहला है चार्जिंग बाय इंडक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलिए समझते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है। देखिए, किसी बॉडी को बिना टच किए अगर उस बॉडी को हम चार्ज कर पाते हैं, उस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। उस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ प्लस चार्ज होंगे एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर इसके आसपास में हाईली चार्ज बॉडी लेके आता हूं, मान लेते, देखिए प्लस चार्ज है, हाईली चार्ज बॉडी, होगा क्या? होगा ये सारे के सारे जो नेगेटिव हैं वो इधर आ जाएंगे, और सारे के सारे जो पॉजिटिव हैं वो किधर आ जाएंगे? वो सारे इधर आ जाएंगे। समझ में आया? ये देखिए, क्लियर हुआ? इसका मतलब इसको बोलेंगे पोलराइज हो गया, इंड्यूस हो गया। क्लियर हुआ? अब होगा क्या? आपको पता है ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव से प्रॉपर बैलेंस हो चुका है। मान लेते हैं कि तीन नेगेटिव इधर, इसमें से कोई तीन पॉजिटिव से ये प्रॉपर बैलेंस हो गया, तो बचा क्या? सारे प्लस चार्ज बचे। अगर मैं मान लेते हैं इसको मैं अर्थिंग कर दिया। क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग मतलब अर्थ से कनेक्ट करना। आपको पता होगा कि जो अर्थ होता है ना, वो होता तो न्यूट्रल है, लेकिन उसके सरफेस में बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होते हैं और उसके जो एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक्स्ट्रा चार्ज क्या है? ये तो बैलेंस हो गया, बचा क्या? प्लस चार्ज एक्स्ट्रा है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि आपको पता है हमेशा ट्रेवल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। ये जो प्लस चार्ज है वो ट्रेवल नहीं करता, मतलब प्रोटॉन ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। आपको पता है कि जो धरती माँ है, अर्थ धरती माँ ही तो है, तो धरती माँ है, उससे आप कोई भी चीज मांग सकते हो, कोई भी चीज दे सकते हो। इस टाइम पे इसको नेगेटिव चार्ज की जरूरत है, तो क्या होगा? यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इनको बैलेंस कर देंगे। जब ये इनको बैलेंस कर देंगे तो क्या होगा? ये तीनों की तीनों को बैलेंस कर देंगे, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। अगर ये पूरा गायब हो गया तो अब अगर हम अर्थिंग हटा दे तो क्या होगा? सारा नेगेटिव चार्ज बचेगा, मतलब नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड पे जाते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब इस मेथड में चार्ज करने के लिए अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर चार्ज करना है, या फिर नहीं भी है न्यूट्रल, चार्ज बॉडी है, अगर उसको चार्ज करना है ना, चार्ज का ट्रांसफर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको हमें कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों में समझाऊंगा। अभी इसमें बॉडी न्यूट्रल रहेगी। कैसे रहेगी? न्यूट्रल रहेगी। चलो देखो, मान लेते हैं ये न्यूट्रल बॉडी है, सेम चीज है, जितने प्लस उतने माइनस। ठीक है, ये देखो क्या होगा? जैसे इसे कांटेक्ट में मैं एक चार्ज बॉडी लेके आऊंगा, दिख रहा है सबसे सब चार्ज है, ये न्यूट्रल है, नेट चार्ज कितना है? 0 है। इस पे भी नेट चार्ज 0 लिख लो, ताकि समझ में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव है, इनमें से कुछ पॉजिटिव से प्रॉपर बैलेंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आपको क्लियर समझ में आ रहा है? इनमें से कुछ पॉजिटिव प्रॉपर बैलेंस हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं अगर बैलेंस करने के लिए ये इधर से इधर ट्रेवल करेगा, तो ये इसको बैलेंस कर दिया, ये इसको बैलेंस कर दिया, ये इसको बैलेंस कर दिया। तो बॉडी पे अभी पहले भी प्लस था, लेकिन अभी भी प्लस ही है, बस चार्जेस कम हो गए। अब ये कैसा था? न्यूट्रल था, और अब इसके पास क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा। इसको एक बार अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करिएगा, समझ में आएगा। बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। एक मैथड बचा हुआ है इसका फ्रिक्शन वाला, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।